इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 दूसरी कोशिश में शुक्रवार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यहाँ SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये रॉकेट शुक्रवार सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया। बता दें कि इस रॉकेट ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए। इससे पहले इसरो ने 9 अगस्त 2022 को SSLV-D1 रॉकेट को लॉन्च करने की पहली कोशिश की थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये सफल नहीं हो पाई। SSLV ने जो 3 सैटेलाइट लॉन्च किए उनमें अमेरिका जानुस 1, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप का आजादी सेट 2 और इसरो का EOS 7 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट शामिल है। SSLV-D2 पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में 15 मिनट तक उड़ान भरी। इसके बाद सैटेलाइट्स को 450 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। इसरो के चीफ सोमनाथ ने SSLV-D2 की लॉन्चिंग के बाद बधाई देते हुए कहा कि अब हमारे पास एक नया लॉन्च व्हीकल है। SSLV-D2 ने दूसरी कोशिश में सैटेलाइट्स को एकदम सही तरह से ऑर्बिट में छोड़ दिया है। तीनों सैटेलाइट टीमों को बधाई। इससे पहले 9 अगस्त 2022 को इसी रॉकेट से 2 सैटेलाइट छोड़े गए थे। ये थे EOS 02 और आजादी सैटेलाइट, लेकिन आखिरी स्टेज में एक्सेलेरोमीटर में गड़बड़ी होने की वजह से दोनों गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे। लेकिन रॉकेट की लॉन्चिंग पहली बार भी सफल रही थी। पिछले लॉन्च में हुई गड़बड़ी को लेकर इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा था कि सिर्फ 2 सेकंडों की गड़बड़ी की वजह से रॉकेट ने सैटेलाइट्स को 356 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट के बजाय 356x76 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में डाल दिया था। आइए जान लेते हैं SSLV-D2 रॉकेट के जरिए छोड़े गए सैटेलाइट्स की कुछ खास बातें। SSLV-D2 रॉकेट में EOS 07 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक 156.3 किलो का सैटेलाइट था, जिसे इसरो ने डिजाइन और डेवलप किया है। नए एक्सपेरिमेंट में वेव, ह्यूमिडिटी साउंडर और स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड शामिल है, जबकि जानुस एक 10.2 किलोग्राम का उपग्रह है। 8.7 किलो का आजादी सेट 2 स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई के डायरेक्शन में देश भर की लगभग 750 छात्राओं ने बनाया है। इसमें स्पेस किड्स के वैज्ञानिकों ने उनकी मदद की है। आइए अब जान लेते हैं SSLV के मकसद के बारे में और इससे जुड़ी कुछ खास बातें। SSLV का डेवलप करने का मकसद छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना है। इसके साथ ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का इस्तेमाल अब तक लॉन्चिंग में बहुत ज्यादा किया जाता है। SSLV के चलते अब PSLV पर से बोझ कम हो जाएगा और देश का काफी पैसा भी बचेगा। SSLV रॉकेट की लंबाई 34 मीटर है और इसका व्यास यानी डायमीटर 2 मीटर है, जबकि वजन 120 टन है। SSLV 10 से 500 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 500 किलोमीटर दूर प्लेनर ऑर्बिट में ले जा सकता है। SSLV सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो जाता है। SSLV की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए PSLV के बनने का इंतजार करना पड़ता था और वो भी महंगा पड़ता था। उन्हें बड़े सैटेलाइट्स के साथ असेंबल करके भेजना होता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे सैटेलाइट काफी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। उनकी लॉन्चिंग का बाजार बढ़ रहा है, इसलिए इसरो ने ये रॉकेट बनाया। SSLV रॉकेट के एक यूनिट पर 30 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि PSLV पर 130 से 200 करोड़ रुपए खर्च आता है। आइए अंत में देख लेते हैं वो गर्व के लम्हों की तस्वीर जब SSLV-D2 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया। 1-0 Beautiful launch of SSLV-D2 EOS 07 on a bright sunny morning. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV-D2 प्रोमोचक यान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV-D2 EOS 7 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of Stage 1, which means close to 2,600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।